हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज वही सीएचएसएल पेपर के प्रैक्टिस पेपर के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए एप्टीट्यूड के। तो हमने उस दिन 7 नंबर क्वेश्चन तक किया था। आशा करती हूँ आप सबको समझ आया वो क्वेश्चन। आज शुरू करते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से। सो फर्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूपीआर। तो अगर वो दोनों सिमिलर है मतलब उसके साइड के जो रेशियो होते हैं वो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी टू दैट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूपीआर 4:9 दिया गया है। और आपको कुछ साइड दिया गया है, ए सी को 12 cm, ए बी 18 cm, बी सी 10 cm। तो अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हमारा जो रेशियो होता है, जैसे कि ए बी टू क्यू पी, फर्स्ट दो, फिर उसके बाद बी सी पी आर, आपको बी सी और पी आर का पूछा गया है। फिर उसके बाद ए सी एंड क्यू आर। तो अभी हमें एरिया दिया गया है, तो याद रखना अगर एरिया दिया गया है तो हमारा साइड का स्क्वायर होगा। तो पी आर पूछा गया है तो हम बी सी ओवर पी आर को कंसिडर करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर, ये याद रखना कि ये स्क्वायर होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम एरिया करते हैं तो हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे यूनिट्स भी होता है वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे होता है। तो हमें इसको रेशियो को भी स्क्वायर करना है। तो हमें दिया गया है 4/9 इक्वल्स टू बी सी, हमारा वैल्यू है 10, और पी आर हमको पूछा गया है। तो ये हो गया स्क्वायर। तो इसका क्या करना है अभी, तो पी आर इक्वल्स टू, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पी आर इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 2/3 इक्वल्स टू 10/पी आर। तो हमारा पी आर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। सो पी आर हमारा क्या हो गया, 3 × 10 डिवाइड बाई 2। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो फर्स्ट बी सी इक्वल्स टू 10 दिया गया है, तो बी सी हम करेंगे पहले। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट हो गया 9 नंबर का। सो 9 नंबर में दिया गया है, ए फ्रूट सेलर सेल्स मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹7 पर kg। तो 7 रुपए पर केजी में अगर वो बेचता है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस हमें दे दिया गया है 7। तो उसका लॉस होता है 20%। 20% मतलब कितना हो गया, ये हो गया हमारा, वो कितने में बेचेगा फिर, वो बेच रहा है 80% में। सो 80% मतलब ये हमारा हो गया, ले लो 8/10, दैट इज 4/5 हो गया। तो ये वाला हमारा होता है हमेशा एसपी, सेलिंग प्राइस। ये वाला हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस दे दिया गया है। अच्छा, तो अगर सेलिंग प्राइस दिया गया है 7 मीन्स हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो 4/5 इक्वल्स टू 7/x। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 7 × 5/4। सो ये मेरा आ गया 8.75। अभी उसको करना है प्रॉफिट 4% का। तो कॉस्ट प्राइस हमें तो पता है, सो कॉस्ट प्राइस पता है मतलब प्रॉफिट 4% का। सिंपल लॉजिक हम क्या करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम सिर्फ 8.75 इंटू, हम क्या करेंगे, 4% के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 4% है तो ऐसे भी कर सकते हो, 104/100। सो ये हो गया हमारा 9.10, ये वाला। आशा करती हूँ आपको समझ में आए। पहले सीपी निकालना है बिकॉज बाद में जाके उसने क्वेश्चन में पूछा है कि उसने फिर से कितने में बेचा है, सो दैट प्रॉफिट हमारा 4% आ सके। सो हमारा प्रॉफिट 4% के लिए सेलिंग प्राइस हो गया 9.10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
A batsman in his 13th innings make a score of 97 runs एंड उसका इंक्रीज हो रहा है एवरेज स्कोर बाय 5। 13th इनिंग्स में आके उसका एवरेज स्कोर बढ़ रहा है 5। सो 13th इनिंग्स के बाद आके, सो लेट्स से 12th इनिंग में हमें पता नहीं है कितना है, तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से जाते वक्त +5 हो रहा है, तो लेट्स से 13th इनिंग्स का अभी हमको वो पूछ रहा है कि एवरेज स्कोर क्या है, तो लेट्स से दिस इज एक्स। सो आफ्टर 13th इनिंग्स, सो ये हो गया हमारा x-5। तो अभी क्या है, x-5 और ये हो गया 12। सो बेसिकली वो बोल रहा है कि इसका क्या है, 97 रन है। सो हम लिख सकते हैं 13 इंटू एक्स, बिकॉज 13 एवरेज है 13th इनिंग के बाद, -12 x-5, एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 97 रन। तो हम इनको बस सॉल्व कर देंगे। 13x - 12x + 60 = 97। सो ये हो गया हमारा 13x - 12x x, और ये 97 - 60 गिव्स यू 37। सो हमारा आंसर आ जाएगा 37। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, if 60 is 400% of the average of 10, 12, 15 x and y, तो हमें एवरेज ऑफ x एंड y निकालना है। एवरेज मतलब उसका टोटल करके जितने नंबर से उसके डिवाइड। सो यहाँ पे कितने हैं, 10 + 12 + 15 + x + y, ये हो गया हमारा 5। और ये क्या है, 400% है। 400% मतलब ये हमारा 4 टाइम्स है, सिंपली स्पीकिंग। एंड ये आ गया हमारा 60। सो हम में से क्या करेंगे कि ये हम कैंसिल कर लेंगे। ये हो गया 4, 10 + 12 + 15 हो जाएगा 37 + x + y / 5 = 60। 37 + x + y = 60 × 5/4, जो कि हमारा हो गया 15। सो x + y = 15 × 5 = 75, और 37 को इसके साथ हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा आ गया टोटल 75 - 37 = 38। तो ये हो गया हमारा x + y, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज, सो वी हैव टू मेक इट बाय 2। सो x दो वेरिएबल्स है, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, ज्यादा होता तो ज्यादा से डिवाइड करते। सो 38 डिवाइड बाय 2 विच गिव्स यू 19। सो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर दबाए। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन के। Saurav has some spare sheets of paper which he pins together and makes rough notebook for sale. One sheet can be cut into 8 pages of a rough notebook and one rough notebook can be made with 20 pages. So 20 pages होता है एक नोटबुक का, और एक शीट से 8 पेज होता है। तो टोटल द नंबर ऑफ स्पेयर शीट अवेलेबल फॉर मेकिंग रफ नोटबुक इज 75। अच्छा, तो स्पेयर शीट है हमारे पास 7500। एक सीट से 8 पेज बनते हैं, क्योंकि उसने पूछा है हमें कितने रफ नोटबुक हो गए, तो एक शीट से 8 पेज का एक रफ नोटबुक होता है, और एक नोटबुक में होता है 20 पेज, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 0 0 2 टाइम्स a, दैट इज 4। तो अगर हम देखेंगे इसको तो हमें आ जाएगा 400 4 5 20, सो 4 7 28 to 30। सो ये हमारा हो गया 3000 ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि 2 ट्रेन है, वो एक दूसरे के फेस कर रहे हैं। सो इसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। इसको हमें किलोमीटर पर आवर में करना होगा, क्योंकि यहाँ पे है
So it was found that one train is travel 360 kilometer more than the another train. Okay. So यहाँ पे दे दिया गया है कि दोनों के बीच में डिफरेंस है 360 किलोमीटर में. ओके. सो 360 किलोमीटर मतलब इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा. डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम. सो इसका हो जाएगा 25t. इसका हो गया 75t. हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है बिकॉज हमारा क्वेश्चन किलोमीटर में ही दिया गया है. सो पहले तो ये कर लेते हैं 25t 75t. तो अगर हम चलते हैं इसके तरफ सो हमें मिल जाता है 25 75. सो a माइनस बी. अच्छा ये तो a माइनस बी नहीं है. ये हो गया हमारा b माइनस ए. क्योंकि b माइनस ए का दिया गया है. सो 75t माइनस 25t और हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. सो ये हम कर लेंगे 18/5. सो 18/5 जब करते हूँ तो क्या होता है 75 माइनस 25t 50t इंटू 18/5 हमें दिया गया है 360. तो 5 टाइम्स 10 ये हो गया 18 टाइम्स 20. सो t हमारा आ गया 2 आवर. अभी वो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन. सो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन मतलब हमें ऐड करना होगा. सो b प्लस ए. सो ये हो गया हमारा 75t प्लस 25t. तो ये हो गया हमें मिल गया टोटल 100t. हमारा t है वैल्यू 2 आवर्स. 100 into 2 एंड देन हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. तो 18/5 5 टाइम्स 20. सो ये हो गया हमारा 360 into 2 720. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 720.